नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में जहानाबाद में भी समरनालय के समीप अनेकों किसान संगठनों ने दिया एक दिवसीय धरना। कहा, किसानों की मांग पूरी करे सरकार, नहीं तो चलता रहेगा आंदोलन। जहानाबाद के स्टेशन परिसर में भाकपा माले द्वारा आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में दिया गया एक दिवसीय धरना। कहा, तीनों कानून हैं किसान विरोधी, वापस ले सरकार। जहानाबाद में धूमधाम से मनाई गई सोमवती अमावस्या। सुहागिन महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की पूजा। जहानाबाद स्थित गौशाला का एसडीओ निखिल धनराज ने किया निरीक्षण। गौशाला के नाम पर चुंगी वसूलने वाले व्यवसायियों पर की जाएगी कार्रवाई। व्यवसायियों ने नहीं दिया है गौशाला में चारा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा, तीनों कृषि कानून हैं किसानों के हक में। अब खबरें विस्तार से। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में जहानाबाद में भी भिन्न भिन्न किसान संगठनों के लोगों द्वारा कृषि बिल को वापस करने की मांग को लेकर समरनालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। भिन्न भिन्न संगठनों के द्वारा आयोजित इस धरने में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना दे रहे किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया यह तीनों कृषि कानून किसानों को फायदा पहुंचाने के बजाय कंपनी को फायदा पहुंचाने के पक्ष में है। इस बिल को लेकर किसान देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। उन किसानों को समर्थन देने को लेकर सभी जिला में किसान संगठनों का धरना दिया जा रहा है। वहीं किसानों के पक्ष में एक किसान द्वारा एक दिवसीय उपवास भी रखा जा रहा है। किसानों ने बताया कि जब तक यह कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक किसान का देशव्यापी प्रदर्शन चलता रहेगा। धरना पर बैठे किसानों ने बताया कि वह धरना के बाद डीएम को ज्ञापन सौंपकर इस बिल का विरोध जताएंगे। के आवर में भारत सरकार 3 किसान विरोधी कानून लाई है, जिसके खिलाफ पूरा देश आंदोलनरत है। दिल्ली में लाखों किसान आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 19वां दिन है। उस आंदोलन के समर्थन में पूरे देश में जिला मुख्यालय में किसान जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है। उस कड़ी में जहानाबाद जिला समरनालय पर जिले के सभी किसान हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तहत कई संगठन इस आंदोलन में शामिल और मुख्य मांग है ये जो भारत सरकार या केंद्र सरकार जो तीनों किसान का विरोधी कानून जो लाया है, काला कानून जिसको कहा जा रहा है, यह काला कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक किसान आंदोलन चलते रहेगा और अंतिम सांस तक किसान पीछे नहीं हटेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार सिंह, भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन प्रदेश महासचिव। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में जहानाबाद में भी अखिल भारतीय किसान
महासभा माकपा माले के द्वारा कृषि बिल को वापस करने की मांग को लेकर जहानाबाद स्टेशन परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया। कई संगठन के साथ माले द्वारा आयोजित इस धरने के माध्यम से किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना दे रहे माले नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह कृषि कानून किसानों को फायदा पहुंचाने के बजाय कंपनी को फायदा पहुंचाने के पक्ष में है। इस बिल को लेकर किसान देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। उन किसानों के समर्थन देने को लेकर सभी जिला के किसान संगठनों द्वारा धरना दिया जा रहा है। वहीं किसानों ने बताया कि जब तक यह कृषि कानून सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन चलता ही रहेगा। कानून वापस लेना होगा। कृषि में तीनों कानून वापस रख दो। दिल्ली में लड़ रहे किसानों ने शहादत उनको मुआवजा देना होगा। दिल्ली में लड़ रहे किसानों के शहादत को मुआवजा देना होगा। जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है, अरे हिटलर का चाल चलेगा। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद। देश के आजादी के 74 साल बाद आज देश भर के किसान लोग अपनी मांगों पर, अपनी मांग का मतलब जो कृषि से संबंधित तीनों काले कानून बनाए गए हैं, बिजली बिल 2020 बनाए गए हैं, इसके खिलाफ रोड पर उतरे हुए हैं। आज आंदोलन का 21वां दिन है। अब तक 15 लोगों की जानें इस आंदोलन में चली गई है। बावजूद पंजाब और हरियाणा के लोग आज दिल्ली के बॉर्डर पर दिल्ली को चारों तरफ से आज घेर चुके हैं। हम बिहार के भी किसान आज इस आंदोलन में उनके समर्थन में उतरे हुए हैं। उनके जज्बे को सलाम करते हुए हमने इस बात का घोषणा किया है कि 29 दिसंबर को हम राजभवन को यहाँ घेरेंगे। हजारों की संख्या में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर से हम पटना जाएंगे और इस बात का हम प्रमाण देंगे कि पंजाब अकेला नहीं है, हरियाणा के किसान अकेला नहीं है। देश भर के किसान पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों के साथ हैं और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यह भाजपा की सरकार उन तीनों काले कानून और 2020 बिजली बिल को वापस नहीं ले, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सुख समृद्धि एवं स्वजनों की दीर्घ जीवन की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना की। सोमवार को अमावस्या दोनों तिथि एक साथ होने पर उसमें सोमवती अमावस्या माना जाता है, जिसको लेकर आज महिलाओं की टोली सुबह से ही स्नान ध्यान कर अपने घरों से निकली और अपने आसपास के पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंची। महिलाएं पूजा के क्रम में फूल प्रसाद चढ़ाने के पश्चात कच्चा धागा लेकर 108 बार वृक्ष की परिक्रमा एवं रक्षा सूत्र बांधकर अपने सौभाग्य व स्वजनों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। स्टेशन परिसर में स्थित बराह भगवान के मंदिर के पुजारी ने बताया कि सोमवार को होने वाली सोमवारी अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस अमावस्या को विशेष महत्व है। उन्होंने यह भी कहा कि पीपल के वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, शाखा में शिव तथा सभी पत्तों में देवताओं का वास होता है। इसीलिए पीपल के वृक्ष में पूजा करने से सभी दुखों का नाश होता है तथा सभी सुख प्राप्त होते हैं। सोमवती अमावस्या को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं इसे लेकर शहर के बराह भगवान मंदिर स्थित जिले के सभी प्रखंडों के गांवों में महिलाओं द्वारा श्रद्धा भाव से पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना की गई। आज सोमवारी अमावस्या है। सोमवारी अमावस्या के दिन जनार्दन भगवान पीपल में 108 बार प्रदक्षिणा करने से विष्णु भगवान का व्रत है। धन, पुत्र और सौभाग्य की वृद्धि होता है। इसलिए हर माता बहन सोमवारी अमावस्या का व्रत करते हैं। किस तरह से किया जाता है?
108 बार प्रदक्षिणा होता है। अच्छा, तो लोग परिक्रमा करते हैं, किसकी परिक्रमा करते हैं और क्यों करते या हैं? विष्णु भगवान पीपल का विद्यमान वृक्ष में, अच्छा, उसी की परिक्रमा करते हैं। हाँ, पीपल का वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है। अच्छा, तो क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? सौभाग्य के लिए, अपना धन पुत्र के लिए, सौभाग्य के लिए करते हैं। क्या नाम हो? विमलेश मिश्रा। जहानाबाद में स्थित 114 वर्ष पुरानी गौशाला के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर बनाने को लेकर एसडीएम निखिल धनराज ने श्री कृष्ण गौशाला का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के क्रम में उन्होंने गोवंश के रख रखाव और गौशाला में व्याप्त सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि पूरी तरह से चंदा पर चलने वाला इस गौशाला में लॉकडाउन के दौरान चारे की काफ़ी कमी हो गई थी, जो धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि गौशाला के नाम पर व्यवसायियों द्वारा चुंगी काटी जाती है, जिससे गौशाला में रह रहे जानवर को चारा का इंतजाम किया जाता था, परंतु कई वर्ष से चुंगी की रकम गौशाला में जमा नहीं करने वाले व्यवसायियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि गौशाला का विकास किया जा सके। आज ये सभी सदस्य लोगों के साथ, सचिव लोगों के साथ हमने आज समीक्षा की श्री कृष्ण गौशाला की। समीक्षा का ये उद्देश्य था कि यहाँ पे होने वाले कार्यों की क्या प्रोग्रेस है इसको देखना था। उसके अलावा पिछले शनिवार को हमने एक बैठक की थी सभी लोगों के साथ। तो बैठक में कई सारे निर्णय ले गए थे, जैसे मॉडर्न गौशाला बनाना है, इसका प्रपोजल सरकार को हमको फॉरवर्ड करना था। उसके अलावा इसको स्वावलंबी इंडिपेंडेंट संस्था कैसे बनाए, तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी विचार विमर्श किया। तो आज निरीक्षण में ये पाया गया कि चारा की कमी है यहाँ पे काफ़ी, और काफ़ी डेवलपमेंट होना अभी इसमें बाकी है। तो मॉडर्न गौशाला का प्लान सभी सदस्य के समिति के सदस्यों ने देखा है, सभी का अप्रूवल उसमें मिल गया है। उसको अभी हम सरकार की तरफ मतलब उनको देने जा रहे हैं। उसके अलावा हम सबसे ये निवेदन करते हैं कि चारा यहाँ पे कमी है, और सभी गांव के मुखिया, सभी गांव के पंचायत के लोगों के कहना चाहते हैं कि आप अपने कितना आपसे हो पाता है उतना आप यहाँ पे डोनेट कीजिए चारा। और ये भी पाया गया है कि गल्ला व्यापारी जो काटते हैं पैसा, उसको यहाँ पे जमा नहीं कर रहे। तो इस पर हम कठोर कार्रवाई कराएंगे। यदि कोई ऐसा पाया जाएगा तो इसकी सूची हम तैयार कर रहे हैं। जो भी गल्ला व्यापारी उनका भी यहाँ पे जमा करना है पैसा, उसको तुरंत जमा कराएं, नहीं तो वो कार्रवाई होगी उनको। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी के द्वारा स्थानीय परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। भारत सरकार द्वारा कृषि सुधार कानून बनाया गया है। सरलीकरण विधेयक 2020, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन में कृषि सेवा विधेयक, एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020, यह तीनों कानून किसानों को राहत देने वाली कानून है। इस कानून से किसानों की आय दोगुनी होगी, किसान बिचौलियों से मुक्त होंगे, किसान अपनी फसल को स्वतंत्र रूप से किसी भी बाजार में बेच सकते हैं। किसी खास बाजार में फसल बेचने की बाध्यता नहीं होगी जो पहले था। 1956 के कानून को अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू जैसे आवश्यक वस्तुओं को अलग किया गया है। इस बिल के लागू होने से किसान किसी भी व्यापारी से समझौता कर फसल का उत्पादन कर सकता है। कांग्रेस अकारण किसानों को बरगला रही है, मोदी सरकार को परेशान करना चाह रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी किसान सभा कर कांग्रेस के कूटनीति को पर्दाफाश करेगी। आगामी 27 दिसंबर को जहानाबाद के गांधी मैदान में एक विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के प्रदेश स्तरीय केंद्रीय नेता भाग लेंगे। इस विधेयक से 137 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। कांग्रेस द्वारा दुष्ट प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी सरकार एमएसपी खत्म कर देगी, जबकि मोदी सरकार ने जाड़े के मौसम में 2 दर्जन से ज्यादा अनाजों पर एमएसपी बढ़ाया है। जो कृषि संबंधी 3 बिल आए हैं, उन 3 बिल का अनाकरण और कांग्रेस जो है कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर के देश में मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। इससे देश में खराब मैसेज जा रहा है
और भिंडरावाला का फोटो लेकर के और ऐसे कई देशद्रोहियों को तस्वीर लेकर के एक किसान आंदोलन के नाम पर देश में अस्थिरता पैदा करना चाह रही है। इसका भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में और खास करके बिहार में हम सब लोग किसानों के बीच में जाएंगे और जो उन्होंने मिथ्यक और जो दुष्प्रचार कांग्रेस ने किया है उसका हम सब लोग जवाब देंगे, क्योंकि जो भारत सरकार की योजना है कि हम किसान का आय की दुगना करेंगे, उस योजना के तहत मोदी सरकार काम कर रही है और इस काम में कांग्रेस व्यवधान डाल रही है। कांग्रेस के जितने बिचौलियां हैं जो किसानों को औने पौने भाव में उनके उत्पादन को खरीदते हैं और वह कालाबाजारी करते हैं, उनको मोदी सरकार ने संकट में डाला है। इसके खिलाफ हम सब लोग उनका पर्दाफाश करेंगे।